गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 लेंगे एंड सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू टेक मैथ्स। Linear equation in one variable. Chapter 2, linear equation in one variable. और इसमें जो है हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4, पेज नंबर 30। इसके बाद में 2.5 एंड 2.6 दो एक्सरसाइजेस आपकी बची रहेंगी, लेकिन सिंस आपकी सारी एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने वर्ड प्रॉब्लम से लेके और रेगुलर नॉर्मल एक्सरसाइज कर रखी है, तो 2.5 और 2.6 आई डोंट थिंक यू वुड हैव गोइंग टू फेस एनी, you would easily solve these problems। 2.4 की बात है तो अगेन ये 2.2 जो एक्सरसाइज करी थी इससे पहले, उससे रिलेटेड उसकी पैटर्न में है, जिसमें आपका जो है इक्वेशन बनी हुई है और इक्वेशन बनने के साथ में आपके उसको सॉल्व करना है। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम से स्टेप 1 वर्ड प्रॉब्लम को आपको डिकोड करना है, वर्ड प्रॉब्लम स्टेप 2 के अंदर उससे इक्वेशन बनानी है और स्टेप 3 के अंदर उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। अगर आपने इक्वेशन गलत बना दिए, क्वेश्चन को समझा दिए, तो आपका आंसर गलत आएगा। सो बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। ओके, तो पहला है अमीना थिंक्स द नंबर थिंग्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर के बारे में। तो लेट अमीना थॉट, चलो ये नंबर सोचा। अब चाहो आप तो देखिए, इसमें इट इज नॉट अबाउट ग्रामर, यू कैन राइट थिंग्स, लेट थिंक एंड सब्ट्रैक्ट बाय, और इस नंबर को अमीना ने क्या किया, 5/2 से सब्ट्रैक्ट किया। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और ये जो आया इससे आएगा, उस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया। The result now obtained is 3 times the same number she found, और जो रिजल्ट आया वो किसका, इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स आया। तो ये मेरी इक्वेशन। मैंने क्वेश्चन को रीड करते करते जैसे क्वेश्चन है उसके हिसाब से इक्वेशन फॉर्म कर ली। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए। कैसे, स्टेप 1 में लिख दीजिए कि सब्ट्रैक्ट, फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट करिए, फिर मल्टीप्लाई, तो सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई लिख दीजिए। कैसे, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे यहाँ पे साइड में, जैसे अमीना थॉट ए नंबर x, इसके बाद में स्टेप सेकंड, अमीना सब्ट्रैक्टेड ए नंबर बाय 5/2, तो अमीना ने 5/2 से सब्ट्रैक्ट किया। इसके बाद में अमीना द रिजल्ट, शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से। तो अब लिख दीजिए आप, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया,
अब इसके बाद now result she opted is same as 3 times of the same number. तो ये तो इक्वेशन 1 बना दी और इक्वेशन 2 3 times of same number, ये 2 और आप लिखो as per the question 1 equals to 2 और फिर ये। तो when you are solving in book you supposed to write in this pattern. When you are solving this in examination this particular question, तो depending on the weightage of question का वेटेज कितना, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट ऐसे करते हैं, अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है तो you have to write this. And with the practice, I don't think you going to, spend too much time over these steps. आप बहुत स्पीड से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत है प्रैक्टिस की. So मल्टीप्लाई 8 से किया तो ये 8x अंदर गया, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 और ये 2 into 8 और ये 3x ऑलरेडी है. इसके बाद में 8x और ये 2 4 जाए और ये -20 इज इक्वल्स टू, अब आपको पता है मैं ट्रांसपोजिशन आपको वेरिएबल्स एक साइड में लेके आने हैं और कांस्टेंट जो है वो दूसरी साइड में लेके आने, तो कांस्टेंट उधर लेके चलिए, वेरिएबल इधर एक साइड में. तो जब आप इसको बाय ट्रांसपोजिशन जब आप ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन चेंज होके प्लस का हो जाएगा. 5x 20 ये मल्टीप्लाई में आएगा, ट्रांसपोजिशन ये डिवाइड में हो जाएगा उधर जाकर. तो जो नंबर इनिशियली अमीना ने सोचा था that is 4. Okay, so this is how you are going to solve it. बड़ा इजी स्टेप्स हैं. अगर आपने ये देखिए ये स्टेप अगर आप देखें 3x minus I20 या फिर this one या और this one, तो you can easily you have done this in 2.1 2.3 और 2.5 में आप करने वाले हो. तो ये तो बड़े सिंपल है, केवल वर्ड प्रॉब्लम में जो चेंज है वो ये है कि ये लैंग्वेज है जिसको डिकोड करके आपको ये इक्वेशन बनानी है, उसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो मैं चाहता हूं कि आप इसको इसके बाद में जो है एक ऐसे पैटर्न मैं सॉल्व नहीं करूंगा आपको. ये पॉजिटिव नंबर 5 है, अनदर नंबर एडेड, ये सेम नंबर है, ये आपको करना है. द सम ऑफ, ये थोड़ा अलग है, इसको मैं कर देता हूं. द सम ऑफ 2 digit is 9. 2 digit is 9. It means 1 is x और second would be 9 minus x. अब दोनों का ऐड करेंगे तो स्टेप फर्स्ट में आप लिख रहे हैं ये, तो ये डिकोड कर रहे हैं. और दूसरा ये कर रहे हैं नंबर कौन सा होगा, अगर नंबर लिखे तो नंबर, तो आपको पता है नंबर कैसे लिखते हैं, एक 1 होता है एक 10 होता है. जैसे नंबर अगर 45 है और ये 45 ऐड करते हैं तो ये 40 प्लस 5 होता है. इसका मतलब 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9x, ठीक है, इज इक्वल टू 45 या 41 है. गिवन नहीं है सॉरी, तो एक डिजिट है ये 9x प्लस
9, ये आपका नंबर है। ये अपन ने कैलकुलेशन करके निकाला, जहां पे x जो है वो वेरिएबल है। सेकंड, इंटरचेंज करते हैं फिर इसको। कहने का मतलब ये है कि अगर इफ वी इंटरचेंज द नंबर, मतलब 1 को 10 की जगह आ जाए, 10 को 1 की जगह आ जाए, 9 माइनस एक्स को 10 प्लस एक्स, ये जस्ट इंटरचेंज करते हैं तो पर्टिकुलर नंबर जो है वो क्या होगा, वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा होगा। तो पहले तो हम इसको क्या सॉल्व कर लेते हैं, 90 माइनस 10x प्लस x, 90 माइनस 9x। अब ये जो 2 है, ये जो 2 नंबर है वो ओरिजिनल नंबर जो है 1 है, उससे कितना ज्यादा है, 27। ये इक्वेशन है। तो आपका 2 90 माइनस 9x और इसके अंदर माइनस बीच में, और ये क्या था 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 27। अब आप सॉल्व करिए इसको, 90 ये 9x माइनस 9x, ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस प्लस का माइनस हो गया, माइनस 9 इज इक्वल टू 27। अब ये देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस 18x और ये 81 माइनस का इज इक्वल टू 27। अब ये 27 इस तरफ आ जाएगा और x उधर भेज दीजिए, एक ही बात है। तो 18x आप कैसे भी लिख सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, 21 माइनस 27, मतलब 1 स्क्वायर इंटरचेंज ट्रांसपोजिशन, और आप उसको घुमा के लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन वापस अपने आप कट जाते हैं। तो ये चीजें मैं छोटी छोटी चीजें आपको मैंने एक बार पहले एक्सप्लेन कर दी, बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आती है। इसके बाद में 27 गए, 81 से कितने बचे, तो ये हो जाएगा कैरी जाएगा 11 में से 7 गए 4, और ये 7 में से 2 गए, सबट्रैक्ट किया हमने 2, 5। अब ये 18 डिवाइड कर दिया 54 के अंदर, 9 2 जा 9 6 जा और 2 और ये 3। तो x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 3। तो 9 माइनस 3 कितना हो गया, 9 माइनस 3 हो गया 6। तो 30 प्लस 6 36, ये ओरिजिनल नंबर आ गया, और इसको रिवर्स करेंगे तो 63। अब 36 माइनस 63 ये चेक करने के लिए कर रहे हैं, तो करने की जरूरत नहीं। तो 30 गया तो ये कितना हुआ, ये हुआ आपके 7, और इधर गया तो ये 2 27 आ रहा है। तो ओरिजिनल नंबर का जो आंसर अपन ने किया बिल्कुल सही किया है। ये पूरा आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। ये अच्छा क्वेश्चन था और ये अमूमन आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से करवाया है आपके। वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम द वन, ये आप खुद करेंगे 4th, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझको
मैसेज कर दीजिएगा, मैं वापस से यहाँ बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको किसी को पूछना है तो स्कूल टाइम के अंदर ही आपको मैसेज करना है। स्कूल टाइम में आप कर लोगे तो मैं हाथों हाथ आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, आपको हाथों हाथ वीडियो बना दूंगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 5th क्वेश्चन है शुभूज मदर्स प्रेजेंट एज। अब मैं एक एज वाला क्वेश्चन कराता हूं और आज मैं एक्सरसाइज में ज्यादा नहीं दूंगा ताकि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से जो हैं वो प्रैक्टिस में आपको मैं सेम ये ही क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए, ताकि नेक्स्ट डे जब मैं कल कराऊंगा तो मैं आगे से इसको करूंगा, ताकि एक दिन में आपको एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने पड़े। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो दैट आपका बैलेंस हो जाए। अभी मैं 5 तक ही करवाऊंगा और रेस्ट क्वेश्चंस आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो 5th है शुभोज और उनकी मदर के एज का कंपैरिजन कर रखा है यहाँ पे। तो शबोज एज इज 6 टाइम्स प्रेजेंट एज जो है शबो की, उनकी मदर की एज जो है उनके 6 टाइम्स है। चलिए ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आफ्टर 5 इयर्स, 5 इयर्स तो दोनों की एज में 5 इयर्स का एडिशन होगा। चलिए दोनों की एज 5 इयर्स का ये समझा चुके हैं हम आपको। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि शबोज एज आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम नाउ देयर विल बी 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज। 1/3 का मतलब ये हो गया कि अगर इनकी एज जो है वो अगर 10 इयर्स होगी तो इनकी कितनी होगी? 60 होगी। तो अब कितनी बढ़ जाएगी? 5 इयर्स, इसमें 5 बढ़ जाएगी तो इनकी 1/3 हो गई है। 1/3 का मतलब ये हो गया कि भैया जो इनकी एज जो है इनकी 1/3 है। अब इक्वल करना है इसको, तो इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको 9 लिखनी पड़ेगी आफ्टर 5 इयर्स since 1/3 मदर्स डॉटर्स, या फिर शबोज एज इज 1/3 ऑफ मदर्स एज। तो टू मेक बैलेंस, टू मेक इक्वेशन we have to multiply 3। जाहिर सी बात है, जैसे इन दोनों को इक्वल करना है तो किसको? इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब इक्वल होंगे, तभी तो इक्वेशन बनेगी। तो इसके अंदर भी तो आपको 1/3 नहीं करके, क्योंकि 1/3 तो ऑलरेडी है ही, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये और ये इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x प्लस 15 6x 5, 3x उधर जाएगा, 3x आएगा और 15 माइनस 10 ये आएगा 10/3। 10/3 ए जाएगी जो पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं है, बहुत सिंपल सी है कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन में कहीं इशू है, इसका मतलब ये है कि भैया ये एज तो पॉसिबल नहीं है। आप इसको कर दीजिए 5 इयर्स नहीं 6 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में करेक्शन है 6 ईयर के बाद में, क्योंकि उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 6 ईयर, ये 6 ईयर के बाद में अब आप मल्टीप्लाई करिए 3 और ये हो गया आपके 18
और ये 6 है, जब इधर जाएगा तो ये 3x और ये 18 माइनस 6 हो जाएगा आपके 12, और ये 3 से कट गया, ये हो जाएगा 4। तो एज प्रेजेंट एज 4 और ये 24 एज आ गई। और 6 ईयर के बाद में आप कैलकुलेट कर लीजिए। सॉरी, ये है आफ्टर ये तो प्रेजेंट एज है, और प्लस 6 आई वाज मल्टीप्लाइंग एक्चुअली। ये 10 इयर्स और ये 30 इयर्स, 1/3 है 60। आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ये इसमें करेक्शन है, आप कर लीजिएगा। कई बार